क्या हुआ? जी? कोई सपना देखा क्या? जी नहीं। चलो सो जाओ। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून डैडी। गुड आफ्टरनून। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है भैया। बहुत अच्छी भैया। एग्जाम कब है? 15 से। और मुन्ना तुम्हारा? डैडी मेरे एग्जाम्स तो खत्म हो गए। डैडी ये रहे मेरे मार्क्स। लेकिन तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक कर लिया करो। ओके ये डैडी। लीजिए कॉफी। पता है इस साल छोटी क्लास में फर्स्ट आएगी। बेचारी बहुत पढ़ाई करती है। और देख लेना बड़ी भी इस साल बीए पास कर लेगी। हाँ, सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी करा दूँ। है कोई नजर में? हाँ, लड़का तो ऐसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो, नौकरी कर रहा हो, अपनी जिम्मेदारी ठीक से समझ रहा हो। वैसे तुम्हारा वो प्यारा सा देवर कहाँ है? बेचारा भटक रहा होगा नौकरी की तलाश में। तुम हमेशा उसकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करती हो। मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये क्यों नहीं कहती कि अपने आवारा दोस्तों के साथ कहीं मस्ती कर रहा होगा? उस जलन ने मेरी बेइज्जती की है। बहुत बुरा किया उसने। उसने मुझसे पंगा लेकर अपनी मौत को आवाज दी है। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों भाई साहब, आपका भी इसके साथ खुदकुशी करने का इरादा है क्या? अमर अमर क्या कर रहा है तू? तुझे ये सब नहीं करना चाहिए। तेरे भाई एक जिम्मेदार अफसर है ना। मैं जानता हूं मोंटी, लेकिन जब भी कोई मेरे भाई के बारे में कुछ बुरा कहता है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चल ठीक है, अब रहने देना। पॉपकॉर्न खाएगा? 5 रुपए है मेरे पास, चल। ये कोई टाइम है तेरे घर आने का? हाँ भैया सो रहे। हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। चलो। अरे भाभी आहिस्ता धीरे बोलो, भैया जाग जाएंगे। सॉरी भाभी। भाभी आज मैं और मोंटी एक ऐसी जगह गए कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। वहाँ पहले खाना। चलो। अरे वाह भाभी वाह, वाह भाभी वाह। वो भी भाभी, क्या खुशबू आ रही है। भाभी तुम कितनी अच्छी हो। इतनी रात तक क्या कर रहे थे? इसे खाना तो खा लेने दो। आप चुप रहिए। बोलो कहाँ गए थे? कुछ नहीं। ये कुछ नहीं का क्या मतलब? सड़कों पे भटक रहा था। क्यों? घर नहीं आ सकते थे? बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? जल्दी घर आता हूं तो आपके बेकार सवालों के जवाब देने पड़ते हैं मुझे। अच्छा, तो मेरे सवाल बेकार हैं। अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमना बेकार नहीं, लोगों के साथ झगड़ा करना बेकार नहीं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर देना बेकार नहीं। अरे आखिर तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? क्या नौकरी करूं मैं? आजकल बिना सिफारिश और रिश्वत के तो नौकरी मिलती नहीं है। सिफारिश तो आप नहीं कर सकते और रिश्वत के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। इसमें चाहे मेरी जिंदगी क्यों ना बर्बाद हो जाए। अरे आखिर आपको मेरी क्या चिंता है? हाँ, मुझे तुम्हारी चिंता क्यों होगी? मैं तुम्हारा दुश्मन हूं ना। देखा, जो भाई मेरे सामने नजर नहीं उठाता था आज बराबर का जवाब दे रहा है। किसी को लगातार डांटते रहोगे तो वो एक दिन दुखी होकर जवाब देने लगेगा और फिर हम लोग उसी को ही दोषी ठहराएंगे। हम ये भूल जाएंगे कि हम ही ने उसे जवाब देने पे मजबूर किया है।
मैं जानता हूं तुम शादी से पहले वकील रह चुकी हो। गलत को सही और सही को गलत साबित करना तुम्हें अच्छी तरह से आता है, और बहस में मैं तुमसे कभी जीत नहीं सकता। लेकिन हमेशा उसकी वकालत करके तुम अच्छा नहीं कर रही हो। तुम्हारे लाड प्यार ने उसे सिर पर चढ़ा रखा है। लेकिन जब मुसीबत में फंस जाएगा तब तुम बहुत पछताओगी। तो सब कुछ अरे बंद करो सब भैया। इसका मतलब हर रोज इस घर में यही हंगामा होता रहता है। यही तुम लोग की असलियत है। और ये लाल बत्ती जलते ही तुम लोग शरीफों की तरह चुपचाप पढ़ने लग जाते हो। इतने दिनों तक तुम सब मुझे धोखा देते रहे और इनका साथ देती रही तुम। ये जंगियों की तरह नाचना, गाना, कूदना, कौन कहेगा कि ये शरीफों का घर है? आज के बाद इस घर में ना नाचना होगा, ना गाना होगा, और ना ये टीवी होगा। भाभी अब क्या होगा? मम्मी, भाभी डरो मत, मैं तुम्हारे भैया और तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। मैं मना करता था, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से घर में टीवी लाना पड़ा। अब देख लिया नतीजा, ना पढ़ना ना लिखना, हर समय टीवी टीवी टीवी। इस टीवी ने तो बच्चों को बर्बाद कर दिया है। कोई बच्चा बर्बाद नहीं हुआ है, उनमें कोई बुरी आदत नहीं है। वो तीनों तो हमेशा अच्छे नंबरों से पास होते हैं। और अपने भाई को धोखा दे रहे हैं। लाल बत्ती जलते ही नाचना गाना बंद और पढ़ाई का नाटक करने बैठ जाते हैं। उन्हें ये नाटक तुम्हारी वजह से करना पड़ता है, क्योंकि तुम चाहते हो कि बच्चे हमेशा पढ़ते रहें। उनका नाचना, गाना, हंसना, खेलना, शोर मचाना तुम्हें पसंद नहीं है। अरे बच्चे शोर नहीं मचाएंगे तो क्या हम मचाएंगे? तुमने तो इस घर को जेल खाना बना रखा है, जहाँ बच्चे आराम से जी भी नहीं सकते। जो बच्चे थोड़ी देर पहले हंस रहे थे, खेल रहे थे, अब वही बच्चे रो रहे हैं। तुमने उनकी मुस्कुराहटें छीनकर उनकी आंखों में आंसू दे दिए हैं। तुमने उनका टीवी नहीं तोड़ा है, बल्कि उनका दिल तोड़ा है। आज के बाद इस घर में आपके साथ कोई बात नहीं करेगा। क्या मेरा भाई जेल में है? मेरे भाई को जेल में भेज दिया गया और तुम देखते रहे? लेकिन उसमें मैं और कर भी क्या सकता? जेलर ने तुम्हारे भाई को कत्ल करते वक्त खुद की आंखों से देखा था और उसने अदालत में वैसी गवाही भी दी। और एक बार जेलर के नजरों में मुजरिम आ जाए तो उसका बचना नामुमकिन होता है। जेलर? कौन है वो जेलर? सिद्धांत कुमार। मैं उससे मिलना चाहता हूं। भैया, भैया मुझे बचा लो, इस जेलर ने मेरे को बहुत मारा है। नहीं विक्की, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी ये हालत करने वालों को मैं बाद में देखूंगा, लेकिन कल सूरज डूबने से पहले तुम जेल से बाहर होगे, चाहे उसके लिए मुझे ये जमीन आसमान एक करना पड़े। इसके लिए बाहर जाने का हर रास्ता बंद हो चुका है। अब सिर्फ एक रास्ता बाकी है, जो हर खूनी को फांसी के फंदे तक ले जाता है। तो तुम ही हो वो जेलर जिसने मेरे भाई को पकड़ा था। बेकार में इतनी तकलीफ की। बोलो, मेरे भाई को छोड़ने के लिए कितने रुपए चाहिए? सोच क्या रहे हो? जो मांगना हो मांग लो। मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो जाओ, किसी मंदिर में जाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि दुनिया की सारी दौलत भी इस जेलर को खरीद नहीं सकती। जेलर, आग में इतना घी मत डालो कि तुम भी जल जाओ। चीता में आग लगाने वाले जलने से नहीं डरते। अब तुम्हारे भाई की चिता तैयार हो रही है। किसकी चिता कब जलेगी ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन आज इतना जान लो कि कल सूरज डूबने से पहले मेरा भाई इस जेल से बाहर होगा। तुम रोक सको तो रोक के देख लेना।
जाने से पहले इतना जान लीजिए मिस्टर अंकुश राज कि तुम्हारे पास जितनी अकल, जितनी चालाकी, जितनी ताकत है, सब लगा लेना, फिर भी ये तुम्हारा भाई कल रात यही मिलेगा। और ये मेरा चैलेंज है। जेलर, और अगर मैं इसे कल निकालने गया तो ये सिद्धांत कुमार शर्मा ये जेलर की वर्दी हमेशा के लिए उतार देगा। जेल छोड़ने के जुर्म में गिरफ्तार कर लो इसे। मुंह क्या देख रहे हो? ये लीजिए जेलर, विक्की को पैरोल पर छोड़ने का ऑर्डर। और अभी सूरज डूबने में पूरे 2 घंटे बाकी हैं। अब आप विक्की को छोड़ेंगे या फिर अपनी वर्दी उतारेंगे? ये पेरोल का ऑर्डर उसके पिछले अपराध के लिए दिया है, लेकिन आज उसने एक और अपराध किया है, जेल से भागने का, जो इस ऑर्डर में शामिल नहीं है। इसीलिए वो इसी जेल में रहेगा। वैसे सूरज डूबने में अभी भी 2 घंटे बाकी है। कुछ करना चाहते हो तो कर लो। जरूर करूंगा, और सारी दुनिया देखेगी कि अंकुश राज क्या कर सकता है। मैं तुझसे अपने भाई की हर चीख, हर आंसू का हिसाब लूंगा। जिस तरह तू मुझे तड़पा रहा है, उसी तरह तू भी तड़पेगा, खून के आंसू रोएगा और कुछ नहीं कर सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। आओ।